इस तरफ वाले तो मुझे देखकर इस तरह खामोश हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने आए हैं। मैं जीवित आदमी खड़ा हूं भाई साहब, मैं आपसे ही कह रहा हूं जो कुर्सी पर बैठे हैं। मेरी शक्ल अगर आपको ज्यादा बुरी नहीं लग रही हो तो एक बार हाथ खोल के ताली बजाइए। मैं शुरू से देख रहा हूं आप बैठे हो। देखिए सर, आपके लिए कवि सम्मेलन क्या होगा मुझे नहीं पता, मेरे लिए यह कवि सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। हम और आदित्य पिछले 15 दिनों से व्यस्त हैं। उदयपुर से लौटे राजस्थान में, और कल भी जैन समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। आवागढ़ के लोगों, मैं 8-9 साल पहले आया था यहाँ पे, और आपका आशीर्वाद ऐसे लगा। आज मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है जिस पर लिखा है कि आज पुनः उस मंच पर जा रहा हूं जिस मंच ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। पढ़ लीजिए आप। नहीं, बदल के क्या अच्छी कर दी कि बर्बाद कर दी? अच्छी, तो बता। अच्छी की है सर। रिकॉर्ड बनाया मैंने 300 एपिसोड का। अच्छा ठीक है, आज ही बना है वो रिकॉर्ड। आज 8 बजे मैं टीवी पर आया हूं। हाँ, और बहुत अच्छा एपिसोड गया है। ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये सारी बातें। हाँ, बासु ने इस बार मुझ पर भरोसा जताया। बासु, मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और बस एक सर्टिफिकेट मांगता हूं अभी। अगर ये टीम अच्छी लगी हो, अब तक का ये कवि सम्मेलन अच्छा लगा हो, तो एक बार मुझे जरा बताइएगा। नहीं, बासु मुझसे ये कह रहा था कि पेमेंट आधा कर लोगे तो और अच्छा लगा। आज पेमेंट की बातें मत करो। नहीं, आज पेमेंट की बातें मत करो। अच्छा, नहीं लोगे फिर ठीक है। रोज धन के लिए कवि सम्मेलन करते हैं हम लोग। आज मन के लिए कर लेते हैं यार। बजाओ ताली। ये देखो, 3 लोग मेरी मन की बात सुनकर उठ गए। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? हेलो, एक बार इधर देखो भैया, पलट के देखो। ए बेटा, नहीं ऐसे नहीं होगा। आप जा क्यों रहे हैं? आएंगे, वापस आएंगे। जी चलिए। इनको पता नहीं मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं। मुझे कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हैं। मेरी कविता के बीच में कोई उठता नहीं है। मेरी कविता के बीच में जो खड़ा होता है उसे रात भर खड़गे के सपने आते हैं। टूंडला से कुछ लोग आए हैं, मैं प्रणाम करता हूं, 4 पंक्तियां रखता हूं। मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझसे कितना परिचित हैं। जैन परंपराओं पर उंगलियां उठती हैं, प्रश्न उठते हैं, तो गौरव चौहान को भी क्रोध आता है। अब आप कहोगे गौरव चौहान तुम तो ठाकुर हो जात के, क्षत्रिय हो, तुम्हें क्रोध क्यों आता है? तो साहब मैं बता दूं, मेरा जन्म इटावा के गाड़ीपुरा मोहल्ले में हुआ है, और मैं आचार्य प्रमुख सागर जी का पड़ोसी हूं। सुन लीजिए, मेरा बचपन जैन मंदिर की दहलीज पर खेलते हुए बीता है, और बचपन से लेकर इतना ज्ञान तो मुझे भी प्राप्त है कि जितने 24 तीर्थंकर हुए हैं उनका जन्म क्षत्रिय वंश में ही हुआ है। तो मैं पराया तो नहीं हूं आपका। 4 पंक्तियां रखता हूं। जय हो। पिछले कई वर्षों से देश भर के तमाम जैन स्थलों पर मैंने कविताएं पढ़ी, और आवागढ़ के बाद जो मुझे आशीर्वाद मिले, पता नहीं आपको पता कि नहीं, सम्मेद शिखर पर जब संकट आया, उस संकट पर पहली कविता लिखने वाला ये गौरव चौहान था। और उसका प्रताप ये हुआ कि 4 दिन बाद ही आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने मुझे स्वयं सम्मेद शिखर बुलाकर उस कविता का पाठ कराया। बहुत कुछ हुआ है सर, आवागढ़ जब लास्ट बार आया उसके बाद बहुत कुछ हुआ है। इसलिए जैन मंचों पर जा जाकर मेरे पास केवल विनम्रता बची है और कुछ नहीं बचा है। और एक बात कहना चाहता हूं, अब तक आपने कितनी ताली बजाई। तुम लोग आगरा के पास रहते हो, जरा सी भी छुट्टी आती है गर्लफ्रेंड को फोन लगाते होगे, चलो आगरा चले। क्या देखने जाते हो तुम? मरे हुओं का मकबरा देखने जाते हो? कितनी ताली बजाई आपने अब तक मुझे नहीं पता। मेरा सौभाग्य रहा कि जैन कवि सम्मेलनों में जाते जाते मैंने कई जैन तीर्थ स्थलों का दर्शन किया, और उन तीर्थ स्थलों का दर्शन करके एक बात कहना चाहता हूं, भूल जाना। हाँ, आगरा चलें, लखनऊ चलें। हाँ, वो बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, क्या देखते हो तुम लोग? मैं बताता हूं, आप यहां पर आकर बैठे। हाँ, इसमें पुण्य सभी के हैं। देखो आदित्य, स्वागत है। मेरे जीवन की पिछले 5 साल की उपलब्धि हुई कि आदित्य जैन जैसा एक छोटा भाई मिला। हम दोनों लपेटे में नेताजी में अगल बगल बैठते हैं। ये तो आना ही नहीं चाह रहा था शो में। मैंने इसको डांटा, 4-5 गालियां सुनाई। आ शो में नहीं, वो
भाइयों के बीच में जो होता है मैं लिख के भेज दूंगा तुम्हें। आदित्य को मैं जबरदस्ती खींच कर लाया उस शो में, और आज पूरा देश जानता है कि ये सुबह वीडियो डालता है, शाम तक 2 मिलियन लोग उसको देख लेते हैं। लेकिन मुझसे पहले ये पढ़ के गया, अच्छा पढ़ के गया, लेकिन ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसका बड़ा भाई हूं। कल्पना करो मैं कितना अच्छा पढ़ूंगा। आगरा जाना भूल जाओगे, लखनऊ जाना भूल जाओगे, बताना कि गौरव चौहान 8 वर्षों बाद आवागढ़ आया है। संकेत मिलना चाहिए, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते वो भी ताली बजाएं। हाँ हाँ। सुनो, आप यहां पर आकर बैठे, इसमें पुण्य सभी के हैं। गुरुवर सामने बैठे, स्वागत है बेटा। आप यहां पर आकर बैठे, इसमें पुण्य सभी के हैं। अरे हमने भी तो प्रेम तत्व कुछ यहीं पे आके सीखे हैं, हमने भी तो प्रेम तत्व कुछ यहीं पे आकर सीखे हैं। और चमक देखकर, कलश देखकर, शिखर देखकर लगता है, अरे जैन मंदिरों के आगे तो ताजमहल भी फीके। शाबाश। तुमने जिस तरह मुझे पहनाई, मैं भावुक हो चुका हूं। इतनी प्यार से तो मेरी पत्नी ने भी नहीं पहनाई थी। चुप रहो। नहीं, आई हैव बिकम इमोशनल। अब तुम कहीं मत जाना, मेरी आंखों के सामने यहीं बैठना, और ये समझ लो आज रात के लिए मेरी इंदु तुम ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए, इस स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैन मंदिरों के आगे तो हाँ ताजमहल भी फीके हैं। जो प्यासे होठ हैं उनके लिए वो नीर होता है। जय हो। दया करुणा की जीती जागती तस्वीर होता है। शाबाश। पंक्तियां हमारी जैन समाज संभालिएगा। हाँ। दया करुणा की जीती जागती तस्वीर होता है। बिना कपड़ों के हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। बाबा। बिना कपड़ों के हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। युगों में जन्म त्रसला के कहीं महावीर होता है। युगों में। बहुत अच्छे बाबू। पीछे कुछ लोग अभी भी ताली नहीं बजा रहे। हाँ। नहीं, देखो मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं। कवि सम्मेलन एक रात का इश्क होता है कवि और श्रोता के बीच में। मैं अपनी ऊर्जा में कोई कमी नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मैं इसे अपना कवि सम्मेलन मानता हूं। आप अपनी ऊर्जा में कमी क्यों लगा रहे हैं? क्या आप इसे अपना कवि सम्मेलन नहीं समझ रहे? आप बैठे क्यों हैं? यह आपका कार्यक्रम है। नहीं, उनका एहसास, यह आपका आयोजन है। नहीं सर, कुछ लोग होते हैं भाई साहब, कुछ लोग होते हैं सामने बैठ जाएंगे, और ऐसे लोग अगर सामने बैठ जाएं तो कवि की हत्या समझो। ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे। कवि इधर से चिल्ला रहा है, हाथ ही नहीं खुल रहे हैं भाई साहब। एक बार मैं फंस गया भाई साहब, ऐसे श्रोता फंस गए। हाँ? हमने कहा भाई साहब मैंने गला फाड़ दिया, कलेजा निकाल दिया, ताली बजाओ। वो बोले तुम कविता पढ़ो, हम बड़े आदमी हैं, हमने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। हमने कहा चलो चुटकुला फंसाएं, शायद हंस दें। वो हंसे भी नहीं। हमने कि मालिक हंसो, तुम कविता पढ़ो, हम बड़े आदमी हैं, हमने हंसने के लिए भी आदमी रखे हुए हैं। 10 दिन बाद मैं उनके शहर में गया, देखा कि हाथों में मेहंदी लगी, नए कपड़े पहने। मैंने कहा भाई साहब नमस्ते, पहचाना? लगता है आपकी शादी हो गई। बोले हाँ। हमने कहा भाभी जी कहाँ हैं? बोले वो तो हनीमून गई हैं। हमने कहा आप? तो महावीर स्वामी के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये आवागढ़ के जैन समाज का कवि सम्मेलन है। कोई खामोश ना बैठे, एक बार हाथ ऊपर उठाए और अपने मंच के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए तालियां बजाइए। शाबाश। कवि
सम्मेलन दो पक्षीय कार्रवाई होती है, 4 पंक्तियां सुनिएगा। स्वागतम। ये शोर मचाते रहिए बासु, ये भीड़ जुटाए रखो, ये शोर मचाए रखो, यही तुम्हारी आखिरी ताकत बची है। समाज हंसने वाली बात नहीं है, दहाड़ते रहो, संख्या में कम जरूर हो, लेकिन तुमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है इस देश में। और ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, मैं जब भी किसी बड़े शहर में जाता हूं, वहां की बड़ी बड़ी दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, देशभक्त बनिए, राष्ट्रभक्त बनिए, राष्ट्रप्रेमी। तो तुमसे बड़ा देशभक्त कौन होगा? दहाड़ते रहो, गरजते रहो, क्योंकि हमारे पुरखे भी दहाड़े थे। महाराणा प्रताप दहाड़े थे, वीर शिवाजी दहाड़े थे, और वीर शिवाजी का वो बेटा छत्रपति संभाजी महाराज भी दहाड़ा था। कितने लोगों ने छावा फिल्म देखी? जरा हाथ खड़ा करें। देखिए, मेरा निवेदन है, बीच में कोई उठ के ना जाए। मैं इतना सस्ता कभी भी नहीं हूं भाई साहब। ये या तो अभी चले जाओ, मैं मौका दे रहा हूं, लेकिन देखिए मैं समर्पण के साथ, मैं पहले ही बोल चुका हूं, धन के लिए मन के लिए आया हूं। इस बार कोई उठे ना, जिसको उठना अभी चला जाए। और आज तो मैं महिलाओं को, एक एक महिला को चरण स्पर्श करता हूं। बताएं क्यों? मैंने 3-4 कवि सम्मेलन किए, 11 बजते बजते ये सब जिज्जी उठो, हाँ, निकल लेते हैं। आज पहली बार मैं देख रहा हूं, मुझे नहीं पता, आज पहली बार देख रहा हूं कि रात के 12 बज चुके हैं और महिला समाज हमारा अभी भी बैठा हुआ है यहां पर। यह कवि सम्मेलन का जादू है, यह कवि सम्मेलन की सफलता है। जिन्होंने छावा फिल्म नहीं देखी, बासु, उनको दिखाने की व्यवस्था कराओ। और अवागढ़ वालों, मुझे गर्व है कि मैंने 11 साल की बेटी अपनी और 5 साल के बेटे को बगल में बिठाकर यह फिल्म दिखाई। उद्देश्य केवल एक था, उस फिल्म के आखिरी के 30 मिनट, जिसमें औरंगजेब वीर संभाजी महाराज को बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, मांस के लोथड़े टपक रहे थे, खून टपक रहा था। मैंने अपनी बच्ची से कहा, देखो बेटा, ये है तुम्हारे पुरखे, ये बलिदान दे रहे हैं ताकि तुम्हारे हाथों का ये कलावा और माथे का ये तिलक सुरक्षित रहे, इसलिए ये सब बलिदान देकर जा रहे हैं। केवल एक निवेदन है, मैं जो संदेश दे रहा हूं, जो संभाजी महाराज तुम सनातनियों से कहना चाहते थे, जब इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़कर आपके बच्चे घर पर आए, तो 2 मिनट उन्हें अपने पास बिठाकर बताएं कि तुम्हारे पुरखे कौन थे, तुम्हारे पूर्वज कौन थे, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी संस्कृति क्या है। बस पंक्तियां देता हूं पूरा कलेजा निचोड़ के। तुम सनातनियों को वीर संभाजी महाराज क्या कहना चाहते थे? फिल्म के आखिरी के 30 मिनट, वो अत्याचार, वो यातनाएं, उसके बाद भी तुम सनातनियों से क्या कह गए? वो स्वागत, जो स्वराज के हित में था, वो कर्म न बदला शंभा ने। क्या कहने? इन नन्हे मुन्ने बच्चों को समझा देना तो धर्म बचा रहेगा। बहुत अच्छे। जो स्वराज के हित में था, वो कर्म न बदला शंभा ने। वाह। वीर शिवाजी के तेवर का मर्म न बदला शंभा ने, और जीभ कटी, नाखून खिंचे, आंखें तक मुगलों ने फोड़ी, अरे टुकड़े टुकड़े जिस्म हुआ, पर धर्म न बदला शंभा ने। शाबाश। धर्म न बदला। बहुत पीछे अच्छे। उस 18 साल के लड़के ने ताली नहीं बजाई। जिंदाबाद। उसमें बासु बस बेटा, लड़खड़ा सकते हो लेकिन गिरना नहीं कभी। लड़खड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। उस 18 साल के लड़के की गलती नहीं है कि वो जानता ही नहीं है संभाजी महाराज कौन थे। जैन साहब, गलती इन बच्चों की नहीं है जो संभाजी महाराज को नहीं जानते। इन्हें इतिहास ही शुरू से गलत पढ़ाया गया, बचपन से ही इनके कानों में ठूंसा गया। बच्चों पढ़ो, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। बच्चों सुनो, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। अरे उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। जी, ये 2 बच्चे अच्छे हैं। बाल को बैठ जाओ। नहीं, मैं मानता हूं ये आपके भविष्य हैं, लेकिन इस समय मेरा वर्तमान खराब कर रहे हैं। बेटा बैठ जाओ। बैठ जा बेटा, बैठ जा लाली। हाँ। बुलडोजर से
शांति, बहुत अच्छे हमारे मुख्यमंत्री, मैं भी किसी पार्टी का आदमी नहीं, बता दूं, हाँ लेकिन मेरी निजी विचारधारा है, ये मेरी खुद की विचारधारा है, अच्छे हैं, अच्छे है ना। अकेला मुख्यमंत्री इस पूरे दुनिया में जिसे विश्व की सारी भाषाएं आती हैं, मजाक समझ रहे हो? हाँ योगी आदित्यनाथ को दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं। आपने भाषण नहीं सुना उनका? वो अक्सर कहते हैं, हाँ जो जिस भाषा में समझेगा हम उसे उसी भाषा में समझा देंगे। साहब कितना, दरअसल ये है बासु, अभी भी कुछ लोग ताली मेरी नजर में है अभी भी देखो जैन साहब, इससे ये सिद्ध होता है कि आप 100% लगा लो अपना, हाँ सब कुछ पसीना खून बहा दो, 100% कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता। नहीं हो एक आदमी दिल्ली में हाँ 11 साल से ठीक ठाक ही काम कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग संतुष्ट नहीं है, नहीं है। अभी भी कुछ लोग छाती पीट रहे हैं, ए मोदी मेरे 15 लाख लाओ, संतुष्ट नहीं है वो। हाय मोदी मेरे 15 लाख लाओ, तुमने वादा किया था, हाय मोदी मेरे 15 लाख लाओ लाओ लाओ। मैंने कहा लालचियों, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। पीछे वालों, अगर किसी पार्टी की शाल ना ओढ़ रखी हो तो देश के लिए तालियां उठाइए। मुझे अपने 15 लाख की अगली किस्त तो उस दिन मिल गई जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया, और तुम 15 लाख को रो रहे हो। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना के साथ मैं करोड़पति हो चुका हूं, तुम्हें पता ही नहीं है, पता ही नहीं तुम लोग। 4 पंक्तियां सुनाता हूं। स्वागतम। उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक है, एक काम और होने वाला है। क्या? अब मैं वो पंक्तियां सुना रहा हूं जब मैंने बागेश्वर के मंच पर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने ये पढ़ी थी, तो आपने देखा वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, जो वो चोला पहनते हैं कंबल टाइप का। मेरी इस कविता से इतने खुश हुए कि 4 लाख की पब्लिक के सामने वो कपड़ा उतारा, वो चोला उतारा, वो अंग वस्त्र उतारा और आपके बेटे गौरव चौहान को पहना दिया सबके सामने। बासु, जैसा महाराज जी ने किया वैसा तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने डबल कपड़े पहने हुए थे। मुझे तुम्हारी स्थिति का ज्ञान नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक काम होने वाला है। अगर मैं आपको बाया, टूंडला, आगरा होते हुए चौथी पंक्ति में मथुरा ले जाऊं, हाँ तो इस बार हाथ खामोश ना रहें। एक काम उत्तर प्रदेश में होने वाला है। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खौलेगा। बहुत अच्छे। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोले। ये आगे जो 10, 15, 20 लोग बैठे हैं, आप कवि सम्मेलन को जीवन दे रहे हैं, ये बात याद रखिए। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा, और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। आवागढ़, इस बार किले तक आवाज जानी चाहिए। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा, और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, अरे कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे। आभार आभागढ़, आभार आभार। नारायण। क्या सुन रहे हैं? देखो, जिन्होंने राधे राधे नहीं बोली वो दिल्ली में हार गए, दिल्ली में हार गए केजरीवाल। हाँ अच्छा ये बताओ, केजरीवाल जब हारे तो सर्वाधिक खुश कौन हुआ था? कोई बता सकता है? मेरे पेमेंट में से 100 रुपए दो इसको। केवल इसकी सामान्य ज्ञान बहुत अच्छी। अन्ना हजारे, सच में। माइक वाले, तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी के मायके वालों से मिल रही है। उस रिश्ते का लिहाज करते हुए अब इसे गाने लायक बनाओ, क्योंकि आवागढ़ वाले ये सोच रहे हैं गौरव चौहान कितना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है। हाँ, गलत फहमी दूर करो आवागढ़ वालों। स्वागतम। मैं गाता भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा गाते हो बेटा। मैं इन सबसे अच्छा गाता हूँ। हाँ, और जब मैं गाता हूं तो लगता है श्रेया घोषाल गा रहा है। केजरीवाल हार, हाँ कुछ कह रहे हैं आप? भाई साहब समझ गए, तुम राजनी पे उतारू हो। ये कैसे समाज का कैसा आदमी से, ये खुद पता नहीं मैंने 10,000 का चंदा दिया इस समाज को, इसका भी नहीं भाई, बुरा मत मानना गौरव, इनका क्षत्रियों पे कर्ज चाहिए, भामा साहब के वंशज हैं। नहीं नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल।
जिस दिन मुझे मेरा पेमेंट दे दोगे ना, हाँ उस दिन आधा तुम्हारा। सुनिएगा, बहुत इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा प्यार। आवागढ़ का हमेशा मैं आभारी रहूंगा। लेकिन मैं कविता कौन सी पढ़ रहा था मैं भूल गया हूं। केजरीवाल हारे, सबसे ज्यादा खुश अन्ना हजारे। रिजल्ट आया, बिस्तर से उछले और एक गाना गाया उन्होंने। क्या? फेंका है पहली बार ओए अरविंद जमुना के पार। टटटण पीछे वालों ताली बजाओ, नहीं रात भर टटटण नहीं करूंगा मैं। इको थोड़ा सा। फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, जनता का थप्पड़ पड़ा, झाड़ू हुई तारे तार। और अन्ना हजारे बोले, क्या? अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। अच्छा, यहाँ बूढ़े लोग भी बैठे हैं, मेरी उम्र के भी लोग बैठे हैं। हाँ। अमर अकबर एंथोनी की फिल्म आई थी भाई साहब, आई थी, आपने देखी थी? एक गाना बहुत हिट था उसमें, केजरीवाल ने जी। हाँ बहुत अच्छे। ये गलत। बड़े बूढ़े, बड़े बूढ़े। नहीं, केवल बड़े। हाँ, मैं सभी अपने भाइयों को, मैं 55 वर्षीय सभी अपने भाइयों को प्रणाम करता हूँ। नहीं, सब बड़ों को प्रणाम करता हूँ। सब बड़ों को प्रणाम करता हाँ। हूँ। मैं बूढ़ा सब बड़ों को प्रणाम करता हूँ। आप खुश? अब ठीक है। अमर अकबर एंथोनी का गाना सुना केजरीवाल ने, हाँ, उसको चुरा कर दिल्ली की गलियों में निकल गए। वो गाना उन पे उल्टा पड़ गया। अब अरविंद केजरीवाल गाना गा रहे हैं जनता के बीच में। क्या? वो अमर अकबर एंथोनी का माय नेम इज अरविंद केजरीवाल। दादा, हाँ, माय नेम इज अरविंद केजरीवाल, मैं अन्ना जी का चेला हूं। अन्ना का पन्ना कसमों की कॉपी, रद्दी कर डाली पहनी है टोपी। अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलाए। अब दिल्ली की राजनीति के 3 शब्द आएंगे जो केजरीवाल की हार के कारण बने। हाँ। समझ में आ जाए तो पीछे तक तालियां उठाना। अन्ना का पन्ना कसमों की कॉपी, रद्दी कर डाली पहनी है टोपी। अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलाए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलाए। शीश महल दारू गली कमोड नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज। शौचालय तक में घोटाला की आग लेने। लेकिन सर केजरीवाल साहब, आप मोदी को खूब कोसो, कोई दिक्कत नहीं है, आप विपक्षी नेता हो, आपका अधिकार है। लेकिन किसी देश के नेता की इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे देश की सेना के शौर्य और पराक्रम का सबूत मांगे। स्वीकार नहीं। आवागढ़ के लोगों, सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सबूत दो, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सबूत दो। सर, हाँ, आज आवागढ़ के पावन जैन मंच से गौरव चौहान सबूत देता ऑपरेशन सिंदूर का। जिनको चाहिए ले जाए यहां से। 7 मई 2025 की वो रात मेरी मातृशक्ति बैठी है। धर्म पूछ पूछ कर सिंदूर उजाड़ा गया है। लेकिन हमने सिंदूर की अस्मिता की रक्षा के लिए 7 मई को जो बदला लिया, उस रात को हाँ। सब लोग जाग रहे थे, टीवी पर हम भी, आप भी, मीडिया में सब देख रहे थे, पत्रकार चिल्ला रहे थे, ये गया रावलपिंडी, ये गया इस्लामाबाद, ये कराची उड़ गया। सवेरे 5 बजे पता चला थोड़ा थोड़ा हुआ था। लेकिन साहब कुछ तो हुआ था। दावा करता हूं संवेदनाओं में भी घूमेंगे आप, इस संवेदनाओं में झूम जाएंगे आप और अपने गौरव को आशीर्वाद देंगे। उस रात को क्या हुआ था मैं बताता हूं। आधी पंक्ति मैं पढ़ूंगा, आधी पंक्ति आप लोग। स्वागत है। दुश्मन दहका रे दहका। अब मैं अपनी माताओं बहनों से कहता हूं, हाँ, सहयोग करें। आपके अस्मिता पर पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आप संवेदनाओं तक पहुंचे तो हाथ आप भी ऊपर उठा के बजाना। दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। ओ हमने दुनिया जलाई
दहशत गर्दी हाय दहशत गर्दी जलाई आधी रात को। अच्छा तुम लोग अच्छा सुन रहे हो, ये लोग दिल तोड़ रहे हैं। अगली पंक्ति सुना रहा हूं दादा। हाँ जिन्होंने अब तक ताली नहीं बजाई हाथ रोक के दिखाओ अब की बार। ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। या तो तालियां बजेंगी या मैं बैठूंगा, नहीं बजेगी। लेकिन दावा करता हूं मैं, इसलिए सेना शौर्य उनका पराक्रम इन दो पंक्तियों में आ रहा है। हाँ हाँ। क्या किया हमने उस रात को, अरे गर्दा उड़ाया थी रात को, हाँ गर्दा उड़ाया थी रात को, उनको कलमा है उनको कलमा पढ़ाया आधी रात को। जय हो जिंदाबाद। गोला हमने उनको कलमा पढ़ाया आधी रात को। भाई साहब शामिल हो जाइए। शामिल है। एक काम और हुआ था पाकिस्तान में उस आधी रात को, लो किसी ने नहीं देखा, गौरव ये चौहान ने सम्मान देखा। स्वीकार करो। आओ बेटा। ये अगली पीढ़ी जो है ये बड़ी गौरवान्वित हुई है कविता से, ताली बजा दीजिए। हमेशा ऐसे ही पैंट पहनना, पजामे कम से कम पहनना, और ऊंचे पजामे तो बिल्कुल नहीं पहनना। अगली पंक्ति सर, आधी पंक्ति में आप खुद हंसने लगेंगे, झूमने लगेंगे। हाँ। एक काम और हुआ था उस आधी रात को, मैंने देखा केवल, वो ये था, मच गए हंगामे आधी रात को। मच गए। ये टूंडला वाले बैठे हैं यहाँ पे। हाँ आज से 12 साल पहले कविता पढ़ने गया था, तब से मैं इतना बुरा काव्य पाठ कर रहा हूं कि इन्होंने बुलाया ही नहीं अब तक। मैं तो लोकल चैनल पे आता हूं, मुझे मत बुलाना कभी। न्यूज़ 18 इंडिया बहुत छोटा चैनल है, तुम्हारा कौन सा है? सत्यार्थ मीडिया, वो बड़ा चैनल है। अरे मच गए, अगली पंक्ति में आनंद आएगा, मच गए हंगामे आधी रात को, गीले हो गए पजामे, गीले हो गए पैजामे आधी रात को। अच्छा लगा बेटा तूने। इको बंद करो माइक वाले। ये पाकिस्तान बदतमीज हाँ हमसे क्रिकेट में जीत नहीं पा रहा है। हाँ कितना कितना गंदा मजाक हुआ एशिया कप के फाइनल में। इनका नाम क्या है? अंकुर, तुम्हारा नाम तो अंकुर है। हाँ तुम लेकिन बीच में तुम बार बार जो झाड़ बनकर उछल रहे हो। तो अब थोड़ा शांत हो जाओ। नहीं शांत नहीं करेंगे, इनको ये तो ऊर्जा दे रहे हैं। सुनिए भाई साहब, मजा आएगा। हाँ। मैंने क्या कहा, मेरा कवि सम्मेलन का ग्राफ ऐसा होता है। आप कभी मत सोचना कि गौरव चौहान ऐसा आएगा। जब जाऊंगा तो यहां छोड़ के जाऊंगा, सीढ़ी दर सीढ़ी। एशिया कप में क्या मजाक हुआ पाकिस्तानियों के साथ, सुन लो। सबने फाइनल देखा था, बस झूम जाओगे। भाई साहब सुनना, शेर जरा सा शांत हुआ तो फिर कुत्तों ने भौंक दिया। हाँ इशारा कर रहा था, ऐसा कर रहा था। शेर जरा सा शांत हुआ हाँ तो फिर कुत्तों ने भौंक दिया। शेर शोर से डर जाए, कुत्तों ने खुद को झोंक दिया। और पाकिस्तानी क्रिकेट के चक्कर में यूं फंसे रहे, शर्मा जी की ताक में थे और वर्मा जी ने ठोक दिया। इस पाकिस्तान से कुछ नहीं बना। फिर से एक सीढ़ी ऊपर जा रहा हूं। हाँ। इस पाकिस्तान से भाई साहब कुछ नहीं बना तो इसने हमारे सन्नी देओल को बैन कर दिया। बोला ये सन्नी देओल वही अभिनेता है जिसने हमारे खिलाफ 2 फिल्में बनाई थी, गदर 1, गदर, दोनों में हमारी आंख थू। इसलिए हम पाकिस्तानी सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? वीजा। मैंने कहा है चिरकुटों, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो, ये नौजवान वो नौजवान चौथी पंक्ति पर उछल ना जाए तो गौरव चौहान मेरा नाम नहीं। तेरी इतनी औकात, तू हमारे सन्नी देओल को वीजा ना देगा। सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा तू।
तू। दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा, देखोगे गदर मन सदा खींचा ही रहेगा, और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था जीजा ही रहेगा। अरे भाई साहब क्या बात है भाई साहब, बहुत अच्छे। भाई साहब अब तुम ही बताओ हम सकीना भाभी को कैसे भूले। सन्नी को भेज देंगे, ले आएगा। मैं तो आदित्य से कह रहा हूं कोई सकीना ही लिया, कम से कम अपनी जनसंख्या तो बढ़े। सकीना नहीं। ढूंढने गया है वो। नहीं, अब तो अच्छा सकीना भी आएगी, सानिया आ चुकी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बस 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। हाँ, मुझे पता नहीं मैंने सुनाई थी कि नहीं, 8 साल हो गए, लेकिन मेरी चूंकि मैं हर मंच पर पढ़ता हूं। देयर इज नो कंपेरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्यों, मैं सैफई में रहता हूं, हाँ। अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं क्या? मैं अंग्रेजी बोल के ये साबित करता हूं कि सैफई के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। आई एम वेल एजुकेटेड पोएट, ओके। और मैं एटा प्रिंसिपल रहा हूं श्याम बिहारी पब्लिक स्कूल में 2 साल। हाँ, तभी से वो स्कूल खराब हो गया। मेरे जाने के बाद खराब हुआ है, गलत बात। तो मैंने कब मना सुनिएगा, किया? 4 पंक्तियां। पाकिस्तान हमारी बॉलीवुड की नकल करता है, फिल्में हाँ। बनाता है, लेकिन भाई साहब भगवान कसम उनकी कोई भी फिल्म 62,500 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाती है। अब तुलना देखना, कहां भारत कहां पाकिस्तान। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। क्या हो कर रहे पीछे वाले, पता नहीं क्या दुश्मनी लेकर आए मुझसे, अभी भी ताली नहीं बजाई। ये गौरव चौहान चुनौती देता है, अगली पंक्ति पर तालियां रोक पाओ तो रोको। हाँ। हालांकि ये कहकर मैंने रिस्क ले ली है, हाँ, नहीं बजेगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये रिस्क मेरे इश्क में बदल जाएगा। और अगली पंक्ति पर जरा कोशिश करिएगा हाथ रोकने की, अगर सच्चे सनातनी होंगे तो तालियां बजेगी। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। ठीक है। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। धन्यवाद, शाबाश। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। बासु, हाँ। यहाँ लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बताता हूं। हाँ। हंगामा आवागढ़ में कम नहीं होना चाहिए। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा देते हैं। ये है हिंदुस्तान। मुझे सच बताऊं बासु भाई साहब, आप सब लोग, मैं धन्य इसलिए हुआ कि आदित्य इतना जमा कर गया था। इतना अच्छे परफॉर्मेंस के बाद खुद परफॉर्म करना बड़ी चुनौती होती है। आप लोगों ने मेरी प्राण और मेरे इज्जत दोनों एक साथ बचाए, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये तुम्हारे बगल में कौन लड़का, ये पारस, ये वही, इसकी हाइट देखो 6 फुट है। मैं जैसे ही गेट में घुसा बोला तुम ही गौरव चौहान हो? हाँ। हमने कहा हाँ भाई साहब। हाँ। बोले पाकिस्तान को बहुत निपटाते हो? मैंने कहा भाई साहब गलती हो गई। बोले हाँ, चाइना को निपटाओ। ठीक है। अब भाई साहब ये 6 फुट का आदमी हमसे कह रहा चाइनीज को निपटाओ। भाई साहब, ए पारस, चाइनीज के फौजियों की हाइट होती है 2.5-3 फुट की। अरे इतनी छोटी आंखें हैं उनकी, खुलती नहीं है। सच बता रहा हूं, चाइनीज जितनी आंखें खोलते हैं ना, हाँ, उतनी आंखें तो मोदी जी खोल के सोते हैं। और तुम कह मजाक नहीं भाई साहब, और ये कह रहा है हमसे चाइना को निपटाओ। हंसिए मत, चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं दिखेगा। हाँ। लेकिन अगर आपको चाइना की फौज में भी कोई 5-6 फुट का जवान दिख जाए तो समझ लेना पारस के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे और ये समाज सेवा करके आए होंगे। करना चाहिए। इसलिए चाइना को गाली देने की जरूरत नहीं है, हम चाइना को गा के निपटा सकते हैं। हाँ। अब मैंने कहा ए चाइना, हाँ। कितना छोटा तुझे आए है, आनंद लेना।
कितना छोटा तुझे आओ रब ने बनाया। अगली पंक्ति अवागढ़ वालों चीर देना बिल्कुल। हाँ कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं। कितना छोटा, सभी लोग 1 2 3। कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी। तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा। मैंने कहा चाइनीजों, बदतमीजों, ये 62 वाला भारत नहीं है। अब ये नया भारत है, मॉडिफाई शाही। अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मान सरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, आओ हक्का नूडल खूब खा ले। एटा के, आवागढ़ के, मेरे ब्रज के लोगों, अगर हिंदुस्तान के ठेठ देशी पकवान उन चाइनीज आइटमों पर भारी पड़ जाएं तो इस बार एक लहर दिखा देना मुझे। हाँ मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, खाकर जीने वाले, खाकर जीने वाले। मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले। कितना छोटा, हो कितना। ये मट्ठा बनाए रखो, दही बनाए रखो, हिम्मत बनाए रखो, समाज को एकजुट बनाए रखो। अंतिम 2.5 मिनट मांगता हूं। कल जब मैं जैन समाज के कार्यक्रम में था तो मुझे आचार्य तनुर सागर जी की एक भव्य प्रतिमा देखने को मिली। उसको चरण स्पर्श किए। वो इसलिए किए सर क्योंकि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूं जिनकी बात हुई है तनुर सागर जी महाराज से, और मेरी एक कविता उन्होंने अपनी पत्रिका में छापी थी। उस कविता को मैं हर जैन मंच पर पढ़ता हूं। वो इसलिए कि अगर आप खामोश हो गए तो ये बदतमीजियां होती रहेंगी, हमारे जैन संतों पर उंगलियां, उनका अपमान होता रहेगा। गरजना सीखिए, मैं पहले भी कहा, दहाड़ना सीखिए। तरुण सागर जी जब पृथ्वीलोक में थे, आपको याद होगा हरियाणा की विधानसभा में बासु, हरियाणा की विधानसभा में जब आचार्य तरुण सागर जी ने प्रवचन किए तो वो इंडियन आइडल का वो टकला विशाल ददलानी वो ट्वीट करता है और लिखता है, अब नंगे भी प्रवचन देंगे, पॉलिटिक्स में नंगे भी प्रवचन देंगे। इस तरह का उसने अपमानजनक बयान लिखा। जैन समाज के मेरे भाइयों बहनों, मुझे क्रोध आया। मैंने एक जवाब लिखा था और ये जवाब अनूप मंडल जैसे दुष्टों के लिए भी है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो हमारी जैन परंपराओं पर, हमारी दिगंबर परंपराओं पर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। वो सुने, और आज तो विशाल ददलानी जैसे लोग सुने। तुम आए और मुंह फाड़ दिया। त्याग, तपस्या, सहनशीलता की महिमा ना जानी। बासु में जगह पर बैठूंगा, लेकिन अगर आपको ये गौरव चौहान गौरव जैन लगने लगे आज तो बता देना मुझे। त्याग, तपस्या, सहनशीलता की महिमा ना जानी। भाई साहब बैठ जाओ। हाँ तो देखिए, कविता में, इस कविता में हंसाने नहीं आया हूं, आपके आक्रोश को जीने आया हूं। त्याग, तपस्या, सहनशीलता की महिमा ना जानी। बॉलीवुड का एक गवैया बन बैठा था ज्ञानी। बॉलीवुड का एक गवैया बन बैठा था ज्ञानी। अरे खुद की तुम औकात जान लो, खुद की तुम औकात जान लो, फिर अपना मुंह खोलो। पहले जैन संत मुनियों के बाल बराबर हो लो। तालियां कमजोरों में बजवा लूंगा पीछे अगर जैन समाज के लोग बैठे हैं। पहले जैन संत मुनियों के बाल बराबर हो लो। इच्छाओं की आहुति देना खेल नहीं बचकाना। बाबा तुम तो आए मुंह फाड़ दिया। इच्छाओं की आहुति देना खेल नहीं बचकाना। सरल नहीं है आत्मज्ञान इस दुनिया को समझाना। अरे कीचड़ को
शाबाश। इच्छाओं की आहुति देना खेल नहीं बचकाना, सरल नहीं है आत्मज्ञान उस दुनिया को समझाना। अरे कीचड़ को धोने में खुद गंगा होना पड़ता है, एक संत को तब जाकर नंगा होना पड़ता है। जिन ये बोल कौन लोग रहे हैं? जिन वाणी का जिन्हें एक भी अक्षर नहीं पता है। शाबाश। जिन वाणी का जिन्हें एक भी अक्षर नहीं पता है, जिन्हें दिगंबर और नग्न में अंतर नहीं पता। बहुत जिंदाबाद। जैन समाज आभार। दादा प्रणाम। दादा बहुत बहुत आभार। शाबाश। जिन वाणी का जिन्हें एक भी अक्षर नहीं पता है, जिन्हें दिगंबर और नग्न में अंतर नहीं पता है, काम क्रोध पर कठिन नियंत्रण जिनको नहीं दिखा है, वाह। तन पर शुभ अदृश्य आवरण जिनको नहीं दिखा है। पंक्तियां तो अब आ रही हैं। स्वागतम। तन पर शुभ अदृश्य आवरण जिनको नहीं दिखा है। अरे एक देह नंगी देखी, एक देह नंगी देखी, पर मन का मर्म न देखा। अरे मोक्ष द्वार को दिखलाता ये जैन धर्म न देखा। शाबाश। कल उदयपुर में 2,500-3 हजार लोग थे, और अगली पंक्ति में जो पढ़ने वाला हूं, हाँ, मेरे कान के पर्दे गर्म हो गए थे साहब। उसका 50% एहसास मुझे यहां दे देना अगली पंक्तियों पे। स्वागतम। काम क्रोध पर कठिन नियंत्रण जिनको नहीं दिखा है, तन पर शुभ अदृश्य आवरण जिनको नहीं दिखा है, एक देह नंगी देखी पर मन का मर्म न देखा, मोक्ष द्वार को दिखलाता ये जैन धर्म न देखा। अब सुन विशाल ददलानी, पावनता की ज्ञान पीठ पर बोल कहे शैतानी, गुरुवर का अपमान कर गया वो विशाल ददलानी। अरे बचपन को दुलार करती कोमल करुणा से पूछो, अरे नग्न देह की पावनता अपनी अम्मा से पूछो। नग्न देह की पावनता। बहुत अच्छे। नग्न देह की पावनता अपनी अम्मा से पूछो। अरे कपूतों, यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मेरे भाई लोग बैठे हैं। शाबाश। आप जैन धर्म को ज्यादा समझते हैं, आपने ज्यादा पढ़े हैं, लेकिन इस नाचीज ने, इस छोटे कलमकार ने जैन धर्म के अध्यात्म को छू लिया हो। आने वाली पंक्तियों में भरपूर आशीर्वाद देना। मैंने कहा ना कि इन पंक्तियों में गौरव चौहान तुमको गौरव जैन दिखेगा। पंक्तियां आ रही हैं। स्वागत है बेटा। अरे कपूतों, अय्याशी से बाहर आकर देखो। क्या कहने? तप की शक्ति त्याग की महिमा खुद भी गाकर देखो। तप की शक्ति, पंक्तियां आ रही हैं। तप की शक्ति त्याग की महिमा खुद भी गाकर देखो। इच्छाओं पर विजय श्री का तिलक लगाकर देखो। बिन कपड़ों के अपने तन का बोझ उठाकर देखो। शाबाश। जिंदाबाद। अभिनंदन। बहुत अच्छे। अब मैं नीचे बैठूंगा, अभी 2-3 स्टार और हैं सुनने के लिए। हाँ। हम सोच रहे हैं पूरा एक बार आनंद लें, बाद में फिर सुनाऊंगा मैं। ये 5 बजे कौन कह रहा था? 5 बजे तक यहां से एक आवाज आई थी 5 बजे तक। वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने मन से कह रहा हूं कि आज के लिए गौरव चौहान फ्री का मजदूर है। 8 बजे तक सुनाएगा, 12 बजे तक तुम्हारे घर जाकर सुनाएगा, हाँ। 6 बजे तुम्हारे साथ खाना भी गाएगा, तुम्हारे बेडरूम में भी सुनाएगा कविता। नहीं, और अगले दिन 12 बजे बर्तन भी मांज के आएगा। कोई बोला था यहाँ से, कोई बोला था 5 बजे, क्या समझा? मैं अवागढ़ की सारे शिकायतें दूर करने नहीं आया हूँ। हाँ। मैं अवागढ़ को अपना बनाने आया हूँ। इच्छाओं पर विजय श्री का तिलक लगा कर देखो। बिन कपड़ों के अपने तन का